शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज की बाबा की मुरली है, सबको सुख दो। सारी मुरली में कितनी बार बाबा ने ये कहा है, सबको सुख दो। मन वचन कर्म से सुख सबको देना है। मन से कैसे सुख देंगे? शुभ भावना शुभ कामना रखकर। वचन से कैसे सुख देंगे? मीठी वाणी बोलकर।
शुभ शुद्ध बोलकर, और कर्म से कैसे सुख देंगे? सबको सहयोग देकर। क्यों बाबा हमें कहते सबको सुख दो? क्योंकि तुम सुख दाता के बच्चे हो। तो तुम्हारा पिता दुख हरता सुख करता है, और पिता सुख दाता हो, सुख करता हो, दुख हरता हो, और बच्चे दुख देवे, ये शुभता तो नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं सबको सुख दो। आज बाबा की मुरली में कितनी बार ये बात आई है, सबको सुख दो। तो हर एक अपने अंदर एक अपने से पूछे, मैं सबको सुख देता हूँ या देती हूँ? क्या मेरे से मैं कर रहा हूँ जिससे दूसरों को सुख मिले? हाँ, ये है इसका ऑपोजिट, किसी को दुख ना दो, लेकिन दुख नहीं देना है यही नहीं सोचना है। मैंने आज किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन बाबा कहते सुख कितना दिया। तो आज की मुरली इसी पर है, सुनेंगे बाबा के माँ वाक्य। आज 12/4/2022 है। मीठे बच्चे, तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख दो। प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए तुम्हारी मुख्य धारणा क्या होनी चाहिए? देवताएं कभी किसी को दुख देते हैं क्या? कभी कड़वे बोल बोलते हैं क्या? या किसी के लिए बुरा सोचते हैं क्या? तो बाबा के तो प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए तुम्हारी मुख्य धारणा क्या होनी चाहिए? उत्तर, तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले वह एक एक बोल मनुष्यों को हीरे जैसा बना दे। एक एक बोल मनुष्यों को हीरे जैसा बना दे, उनका जीवन हीरे जैसा बना दे। तुम्हें बहुत मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसी को भी दुख देने का ख्याल न आए। तुम अभी ऐसी सतयुगी स्वर्ग की दुनिया में जाते हो जहां सदा सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। तो तुम्हें बाप की श्रीमत मिली है, बच्चे, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। तुम्हारा धंधा ही ये है, हमारा धंधा ही ये है कि सबके दुख हर कर सुख देना। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से, आगे क्या है, अब इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, चित चैन जहां पाए ले चल तू वहीं ले चल। हम बाबा को तो कहते हैं कि ऐसी दुनिया में ले चलो, पर हमें इसी दुनिया को ही ऐसा बनाना है ना जहाँ चित चैन हो, सुख हो, शांति हो। तो अगर हम दुख देंगे तो सुख शांति की दुनिया कैसे बनाएंगे? ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना, बच्चे जानते हैं कि हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहां एक तो माया नहीं होती,
और कभी भी मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देते। ऐसी दुनिया में बाबा हमें ले जा रहे हैं। इसलिए उनका नाम ही है स्वर्ग, पैराडाइज, वैकुंठ। और बरोबर वहाँ के मालिक लक्ष्मी नारायण का चित्र भी दिखाते हैं। हाँ, ये कल्पना नहीं है। उनके जो मालिक है, स्वर्ग के मालिक लक्ष्मी नारायण, उनका चित्र भी दिखाते हैं। अब प्रजा का तो चित्र नहीं दिखाएंगे, लक्ष्मी नारायण का चित्र है, जिससे सिद्ध होता है कि उन्हों की राजधानी में जरूर ऐसे ही मनुष्य होंगे। भारत में ही ये स्वर्ग के मालिक थे। लक्ष्मी नारायण कोई और ग्रह पर नहीं थे, कहीं और नहीं थे, इसी भारत भूमि पर थे। भारत में ही ये स्वर्ग के मालिक थे, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी किसको दुख नहीं देता। वहां बाप भी कभी किसको दुख नहीं देते। तो क्यों किसी को दुख नहीं देना है? पहले तो सुख की दुनिया में जा रहे हैं, इसलिए सुख देना है। दूसरा, किसके बच्चे हैं? दुख हरता सुख करता के बच्चे। इसीलिए बाबा कहते हैं जहाँ बाप भी कभी किसको दुख नहीं देते, उनका नाम ही बाला है। किस महिमा से बाला है? दुख हरता सुख करता, इस नाम से उनका नाम बाला है। वो बैठ तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। इस दुनिया में सभी छोटा बड़ा जवान बूढ़ा सभी, इस दुनिया में सभी मनसा वाचा कर्मणा एक दो को दुख देने वाले हैं। और वहां मनसा वाचा कर्मणा सब एक दो को सुख देने वाले हैं। कितना अंतर हो गया। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई भी स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकता। बरोबर स्वर्ग था, ये कल्पना नहीं है कि वहाँ पर मनसा वाचा कर्मणा सब एक दो को सुख देते थे, कोई किसी को दुख नहीं देता था। ये कोई कल्पना की दुनिया नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता है कि बाबा कहते हैं बरोबर स्वर्ग था। हाँ, ये वास्तविकता है। यहाँ भी देखो साइंस से क्या क्या बनता रहता है। सुख के साधन तो बहुत बन रहे हैं ना, एरोप्लेन, मोटरें, महल आदि कैसे बन जाते हैं। वहाँ भी साइंस सारी काम में आती है। जो सुख की बातें हैं साइंस की, वो सब काम में आती है। ऐसे नहीं कि जमीन से कोई वैकुंठ निकल आएगा। बहुत ऐसे दिखाते, एक चमत्कार हुआ, कैसे एक मंदिर अपने आप प्रकट हो गया, शिवलिंग अपने आप प्रकट हो गया। हाँ, तो ये अपने आप कोई धरती से ऐसे ही अपने आप आ गया। या द्वारका दिखाते हैं, पानी में गई फिर अपने आप ऊपर आएगी, क्या होगा कैसे? तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं होता है। ऐसे नहीं जमीन से कोई वैकुंठ निकल आएगा। जैसे दिखाते हैं द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई। जो समुद्र के नीचे चीज जाएगी वो तो गल कर खत्म हो जाएगी, फिर उसी रूप में वो कैसे वापस ऊपर आएगी। नई सिर सब कुछ बनना है, सब कुछ नए सिर बनेगा। तो बाप से जबकि हम बादशाही प्राप्त कर रहे हैं, तो मनसा वाचा कर्मणा किसके प्रति बुद्धि में दुख देने का ख्याल नहीं आना चाहिए। भल ये है ही माया का राज्य। मनसा तूफान तो आएंगे, हाँ, माया वार करेगी, मनसा तूफान तो आएंगे। बाकी दिल में किसको दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। इस समय सब एक दो को दुख ही देते हैं। समझते हैं
समझते सुख हैं, वो समझ रहे हैं हम सुख दे रहे हैं, परंतु वो है दुख, है ना। कैसे समझ रहे हैं सुख दे रहे हैं, काम वासना के वश होते हैं, समझ से मैं तो सुख दे रहा हूँ, या मानो लोभ के वश होते हैं, चलो किसको सहयोग भी देते हैं, लेकिन स्वार्थ है तो समझते हम सुख दे रहे हैं, परंतु बाबा कहते हैं वो है तो दुख ही। बाप से सबको बेमुख करते हैं, ये तो और बड़ा दुख का कारण है। परमात्मा कौन है ये सही परिचय नहीं है, तो और ही जो वास्तविकता नहीं है ईश्वर की वो बता देते, तो जैसे ये भी दुख देना हुआ। बाप से सम्मुख बेमुख करते, बाप से सबको बेमुख करते हैं, ये भक्ति मार्ग में भी ड्रामा में है। ड्रामा को कोई भी जानते ही नहीं, वो लोग समझते हैं हम ये शास्त्र आदि सुनाते हैं, ये भी ज्ञान देते हैं। जप तप आदि करने से मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लेंगे, ऐसे समझते हैं, तो हम सुख दे रहे हैं। जप तप ये सब उनको सिखाते हैं, बताते हैं, कराते हैं, तो ये इनसे हम उनको सुख दे रहे हैं। तो जप तप आदि करने से मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लेंगे। अनेक प्रकार के रास्ते बताते हैं। यहाँ तक कहते हैं ना, परमात्मा कैसे मिलेगा, वो एक चोटी के समान है ईश्वर, और कई रास्ते हैं, किसी भी पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के कई रास्ते हैं, इसलिए किसी भी रास्ते से आप जा सकते हो। लेकिन बाबा कहते हैं किसी भी रास्ते से नहीं पहुंचेंगे उस तक। शिव बाबा खुद अपने मिलने का रास्ता खुद बताते, और वो इतना सरल सहज है, और मनुष्य तो कितना कठिन कठिन बताते हैं। तो बाबा कहते हैं अनेक प्रकार के रास्ते बताते हैं। कहेंगे बहुत समय से भक्ति करते आए हैं, तब तो भगवान आएगा। भगवान तब मिलेगा जब बहुत समय तक भक्ति करते रहेंगे, तब मिलेगा। हम भी कहते हैं भक्ति का जब अंत होता है तब भगवान को आना होता है। बात तो सही है ये। भक्ति करते करते जब अंत हो जाता है, तमो प्रधान हो जाती है भक्ति, तब भगवान आते हैं। तो हम भी यही कहते हैं भक्ति का जब अंत होता है तब भगवान को आना होता है। आ करके भक्ति का फल देते हैं। क्या है भक्ति का फल? भगवान स्वयं मिलते, फिर भक्ति का फल क्या देते हैं? ज्ञान, और ज्ञान से होती है सद्गति, वो फिर बड़ा फल। आकर भक्ति का फल देते हैं, तो वो सब भक्ति की लाइन में चले जाते हैं। जो भी कुछ सुनाते हैं भक्ति मार्ग में, सब भक्ति की लाइन में चले जाते हैं। उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। बाबा कई बार कहते हैं वो सब फिलॉसॉफीज है। कितने फिलॉसॉफीज है आज दुनिया में पढ़ाई जाती है, फिलॉसॉफी का एक विषय होता है, इसमें इसकी फिलॉसॉफी उसकी फिलॉसॉफी। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। शास्त्रों के ज्ञान से सद्गति नहीं होती। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो उन्हों को है ही नहीं। ये तुम जानते हो, प्राचीन ज्ञान और योग से भारत स्वर्ग बना था, सो जरूर भगवान ही सिखलाएगा। मनुष्य तो राजयोग सिखला न सके। भगवान ने जो सहज राजयोग सिखलाया, उनका बाद में शास्त्र बनाया है। और वो भी बाबा कहते आटे में नमक के समान ही है। हाँ, कंप्लीट वही सत्य बात तो है नहीं। यहाँ तो भगवान खुद बैठ नॉलेज समझाते हैं। गीता में सिर्फ एक भूल की है, जो नाम बदली कर दिया है, और समय भी दूसरा लिख दिया है। भगवान कलयुग अंत में गीता ज्ञान देते हैं, और उन्होंने द्वापर अंत दिखा दिया, और शिव बाबा के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया, तो समय भी बदली किया है, और जिसने ज्ञान दिया उसका नाम भी बदली हुआ है। गीता में सिर्फ एक भूल की है, जो नाम बदली कर दिया है और समय भी दूसरा लिख दिया है। तुम जानते हो, अभी भगवान हमको ज्ञान और राजयोग सिखला रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई शास्त्र में नहीं है।
कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी है। मनुष्य तो वही शास्त्र पढ़ते रहते हैं। बाप ने समझाया है ये सृष्टि रूपी झाड़ है। अब बाबा ज्ञान की बातें सुनाते हैं। बाबा ने समझाया है ये सृष्टि रूपी झाड़ है। झाड़ में पहले थोड़े पत्ते होते हैं, फिर बढ़ते बढ़ते कितने पत्ते हो जाते हैं। भिन्न भिन्न धर्म के पत्ते दिखाए जाते हैं। झाड़ में दिखाए ना, एक एक शाखा में उनके पत्ते, फिर एक एक पत्ते पर चेहरा दिखाया है। तो ये सब अलग अलग धर्मों के पत्ते और उनके मनुष्य। तो बाबा कहते हैं वास्तव में ये जो वेद शास्त्र है वो सब झाड़ में पहले थोड़े पत्ते फिर बढ़ते जाते हैं। भिन्न भिन्न धर्म के पत्ते दिखाए जाते हैं। वास्तव में ये जो भी वेद शास्त्र है ये सब भगवत गीता के पत्ते हैं, अर्थात उनसे निकले हुए सब शास्त्र है। गीता है माई बाप, उनके सब बच्चे हैं सारे शास्त्र। तुम देखते हो बरोबर नए झाड़ की स्थापना होती है। तूफान आदि में कोई तो झट मुरझा जाते हैं। कई ऐसे हैं अभी अभी शाखा बनी, अभी अभी कोई संस्था बनी और देखो 2-4 साल में खत्म हो गई। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो, तुम देखते हो बरोबर नई झाड़ की स्थापना होती है। तूफान आदि में कोई तो झट मुरझा जाते हैं, गिर पड़ते हैं। अपने बाबा के बच्चों में भी है। तुम जानते हो अब हमारे दैवी झाड़ का फाउंडेशन लग रहा है, और जो धर्म स्थापक है वो ये नहीं जानते। अब हम जानते हैं कि ये देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। जो फाउंडेशन हम लगाते उस अनुसार हम देवता बनेंगे। लेकिन जो और धर्म पिताएं हैं या और जो भी धर्म आते हैं उस समय उनको ये समझ थोड़ी होती है कि हम अपने धर्म का फाउंडेशन डाल रहे हैं। तो वही बाबा कहते हैं तुम जानते हो अभी हमारे दैवी झाड़ का फाउंडेशन लग रहा है, और जो धर्म स्थापक है वो ये नहीं जानते कि हम क्रिश्चियन धर्म का अथवा फलाने धर्म का फाउंडेशन लगाते हैं। क्राइस्ट को जो जीसस को दिखाते वो तो जू दिखाते हैं, जू धर्म का था बताते हैं। परंतु फिर उसने नई बात सुनाई, इसलिए लोगों ने विरोध किया और उसको कहते सूली पर चढ़ाया। पर उससे क्रिश्चियनिटी की स्थापना हुई। पर उसको थोड़ी उस समय ये पता होगा कि मैं क्रिश्चियन धर्म स्थापन कर रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं वो ये नहीं जानते कि हम क्रिश्चियन धर्म का अथवा फलाने धर्म का फाउंडेशन लगाते हैं। पीछे समझ में आता है, उनके जो अनुयायी बनते हैं उनको समझ में आता है कि फलाने ने ये फाउंडेशन लगाया। यहाँ तो कांटों को फूल बनाना होता है, वहाँ पर उन धर्मों में कांटों को फूल बनाने की भी बात नहीं है, क्योंकि नई नई आत्माएं परम धाम से आती है, वो तो फूल समान ही है, सतोगुणी है, तो इसलिए उनको मेहनत भी नहीं लगती है उस धर्म को बढ़ाने में। यहाँ तो कांटों को फूल बनाना होता है। तुम जानते हो हमको तो देवता बनना है, सबको सुख देना है, किसको दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। एक एक अक्षर मुख से ऐसा निकले जो मनुष्य को हीरे जैसा बना दे। बाप भी हमको ज्ञान सुनाते हैं जिसको धारण करते करते हम हीरे जैसा बन जाते हैं। तो भगवान जो हमको सुनाते उससे हम हीरे जैसा बन जाते हैं। तो हम जब किसको सुनाएं, क्या ऐसे होता है कि वो भी हीरे जैसा बन जाता है? तो बाबा कहते हैं बाप भी हमको ज्ञान सुनाते हैं जिसको धारण करते करते हम हीरे जैसा बन जाते हैं। वास्तव में टीचर किसको दुख क्यों देवे? अब शिव बाबा टीचर है, वो हमको दुख क्यों देगा? जो सुनाएगा हमारे कल्याण के लिए। फिर हम भी किसको सुनावें? जैसे टीचर बन के सुनाते हैं, तो हम क्यों किसको दुख देवे? हमको तो पढ़ाना है। पढ़ाने इसमें कोई दुख की तो बात ही नहीं है।
वास्तव में टीचर किसको दुख क्यों देवे, वो तो पढ़ाते हैं, हाँ समझाया जाता है। अब यहाँ शिव बाबा समझाते हैं, टीचर बन के पढ़ाते तो हैं, सुख देते हैं, लेकिन बाबा समझाते हैं। तो क्या समझाया जाता है, अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो 21 जन्मों के लिए घाटा पड़ जाएगा। अब वो टीचर भी ऐसे ही कहेगा, तुम अच्छी तरह नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। अब ये तो कहना पड़ेगा ना। तो बाबा भी कहते हैं, तुम अच्छी रीति नहीं पढ़ोगे, नहीं पुरुषार्थ करोगे तो फिर 21 जन्मों के लिए घाटा पड़ जाएगा। 21 जन्मों के लिए अब ही पुरुषार्थ करना है। बाप मिला है, हाँ बाप मिला है, तो जिसको ही भक्ति मार्ग में याद करते थे वो मिला है। आधा कल्प उसको याद किया और वो मिला है। अब हे भगवान, हाँ कहते रहते थे, सब भक्ति मार्ग में उसको याद करते थे। हे भगवान, साधु संत आदि सब याद करते हैं, हे भगवान कहते हैं। भगवान तो एक है, परंतु वो कौन है ये नहीं जानते। श्री कृष्ण तो सतयुग में प्रिंस था, उनको तो ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि सर्व का दुख हरता सुख करता है। श्री कृष्ण सर्व का दुख हरता सुख करता है, ये तो सब नहीं कहेंगे। वही श्री कृष्ण की आत्मा जो सुख में थी अब दुख में है, भगवान के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण की आत्मा सुख में थी, फिर द्वापर कलयुग में आती तो दुख में आती। अब भगवान तो किल तो नहीं कहेंगे ना, वो सुख में था फिर दुख में आता है। भगवान के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे। वो तो दुख सुख से न्यारा है, न दुख में आता न सुख में आता है। उनको मनुष्य का तन ही नहीं है, अपना तन तो नहीं है। बाप जो स्थापना करते हैं वहां सुख ही सुख है, तब गाया जाता है। बाप जो स्थापन करते हैं वहां सुख ही सुख है, इसलिए तब गाया जाता है दुख हरता सुख करता। वो ऐसी दुनिया स्थापन करते हैं जहाँ सुख ही सुख होगा। तुम जानते हो हम रावण के राज्य में आधा कल्प दुखी थे। अल्प काल का सुख रहता है, बाकी तो दुख ही दुख है। ऐसे नहीं कि 100% दुख है, अल्प काल का थोड़ा बहुत तो सुख है, लेकिन बाबा कहते हैं बाकी तो दुख ही दुख है। जिसको सन्यासी लोग क्या कहते हैं, अल्पकाल जो थोड़ा क्षणभंगुर सुख है उसको सन्यासी लोग क्या कहते हैं, काग विष्टा के समान सुख। अब काग की विष्टा, कौवे की विष्टा होगी, वो कितनी होगी, इतनी सी। तो काग विष्टा समान सुख कहते हैं, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं ना। या विकार से पैदा होना माना दुख, तो ये दुख की रचना हो गई सारी, तो दुख ही दुख होगा, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं ना। लेकिन कोई पवित्र प्रवृत्ति मार्ग भी होगा ना। हाँ, कोई कहते नहीं ऐसे ही दुनिया चलती, ऐसे थोड़ी है। कोई पवित्र प्रवृत्ति मार्ग भी होगा ना, जहाँ कोई भी विकार नहीं होगा, इसलिए वहाँ सुख ही सुख होगा। वो भी तो कोई समय आया होगा इस सृष्टि पर या भारत में या कभी, कि जहाँ विकार से पैदा नहीं होते थे, इसलिए सब सुखी थे। जहाँ कोई भी विकार नहीं होगा, बरोबर वो सतयुग में था। कई बार हम बताते ना, कई कहते हमको सुख चाहिए। अच्छा, सुख क्यों चाहिए? हम तो यही समझते हैं कि यहाँ तो दुख ही दुख है। तो सुख चाहिए ये इच्छा है, इसका मतलब कि कभी तो समय था ना जब सुख ही सुख था। अगर कभी इस दुनिया में सुख था ही नहीं तो सुख की इच्छा भी नहीं होती। इच्छा होती है माना जरूर वो चीज है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बरोबर वो सतयुग में था सुख, उनका नाम ही है स्वर्ग। वो है पवित्र मार्ग, फिर पतित, वो है पवित्र मार्ग स्वर्ग। फिर पतित बनते हैं तो उनको कहा जाता है नरक, भ्रष्टाचारी मार्ग। नरक क्या है? भ्रष्टाचारी मार्ग। और स्वर्ग क्या है? श्रेष्ठाचारी मार्ग। ये दुख सुख का खेल बना हुआ है।
ये क्यों बाबा को कहना पड़ता है? क्योंकि कई लोग प्रश्न करते हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ये खेल है, दुख और सुख का खेल है। मनुष्यों को अभी अभी सुख, अभी अभी दुख, उनको ये मालूम ही नहीं है कि स्वर्ग में सदा सुख होता है। ये तो कलयुग में अभी अभी थोड़ा खुशी दिखाई, अभी अभी देखो गम, तो अभी अभी सुख, अभी अभी दुख। परंतु सतयुग में सुख ही सुख है, ये किसी को मालूम ही नहीं है कि स्वर्ग में सदा सुख होता है, दुख का नाम निशान भी नहीं रहता। यहाँ फिर सुख का नाम निशान भी नहीं है। विकार में जाना ये तो दुख ही है, ये कोई सुख नहीं है। विकार में जाना ये कोई सुख नहीं है, ये तो दुख ही है। तब तो सन्यासी भी सन्यास करते। अगर विकार में जाना सुख होता तो सन्यासी छोड़ते क्यों हैं? तो बाबा कहते तब तो सन्यासी भी सन्यास करते हैं, परंतु वो है निर्वृत्ति मार्ग। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वो था शिवालय। देवी देवताएं, लक्ष्मी नारायण आदि के जड़ चित्र मंदिरों में कैसे ताज व तख्त से सजे हुए। बिरला मंदिर में आप जाकर देखेंगे लक्ष्मी नारायण के कितने सुंदर उनका पोज और सिंहासन, क्या नहीं दिखाते हैं, बात मत पूछो। लेकिन ये थोड़ी समझते कि ये तो भारत में ही स्वर्ग के मालिक थे। तो लक्ष्मी नारायण आदि के जड़ चित्र मंदिरों में कैसे ताज व तख्त से सजे हुए हैं। भारत ही है जिसमें राजा रानी दैवी संप्रदाय थे। जो भी राजा रानी थे सब दैवी संप्रदाय थे, और कोई धर्म में ऐसे नहीं है जो राजा रानी दैवी संप्रदाय के हो। भल राजाएं तो हुए हैं, परंतु डबल ताज नहीं है, क्योंकि सब द्वापुर के बाद आए तो वहां तो सिंगल ताज ही है। डबल ताजधारी राजाएं केवल भारत में। राजाई का भी ताज तो पवित्रता का भी ताज, इसलिए वो चित्र भी दिखाते ना। सतयुग में डबल ताजधारी सतयुग त्रेता, और द्वापुर में आए तो क्या हुआ, रावण आया और पवित्रता का जो ताज छीन के ले गया। फिर क्या हुआ, हाँ फिर चलो एक ताजधारी बने। फिर स्वतंत्रता क्या मिली, जो कांग्रेस आई और फिर दिखाते हैं कि वो ताज भी चला गया, राजाई भी चली गई। फिर गांधी टोपी आई, तो फिर टोपी आई, चलो कुछ तो लाज रखी, अभी तो वो लाज भी चली गई, हाँ सब खत्म हो गया। तो बाबा कहते हैं सतयुग में शुरू से ही राजाई चलती है। हाँ, भारत ही है जिसमें राजा रानी दैवी संप्रदाय थे। भल राजाएं तो हुए हैं, परंतु डबल ताज नहीं हुए हैं और किसी भी धर्म में, किसी भी खंड में। सतयुग में शुरू से ही राजाई चलती है। आदि सनातन डबल सिरताज देवी देवता धर्म था। वो धर्म कैसे स्थापन हुआ, ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। जानते ना कैसे वो दैवी राज्य स्थापन हुआ, ये तुम बच्चे ही जानते हो। शिव बाबा की मत से तुम दुख हरता सुख करता बनते हो। तुम्हारा धंधा ही ये है, सबका दुख हर कर सुख देना। अगर तुम भी किसको दुख देंगे तो कौन कहेगा कि ये दुख हरता सुख करता की संतान है। कहेंगे पिता इतना अच्छा, लौकिक में भी अगर पिता बहुत ही नामी ग्रामी है और बहुत ही अच्छी भाव धारणा वाला है, अच्छा गुणवान, और पिता एक बच्चा एकदम नालायक, तो वो पिता खुद भी कहेगा कि मेरे बच्चे ने तो मेरा नाम बदनाम कर दिया है ना। तो बाबा भी कहते हैं अगर तुम भी किसको दुख देंगे तो कौन कहेगा ये दुख हरता सुख करता की संतान है। पहले मनसा में ख्याल आते हैं, कोई किसी को भी दुख देना है, कुछ कड़वा बोलना है, कुछ गाली देनी है, बुरा बोलना है, पहले मनसा में ख्याल आता है, फिर एक्ट में आते हैं। तो तुम बच्चों को तो अति मीठा बनना है। अगर मन में आए भी ख्याल, तुरंत बाबा कहते फुल स्टॉप लगा दो, नहीं तो वचन में आ जाएगा। तुम बच्चों को तो अति मीठा बनना है,
भगवान पढ़ाते हैं तो जब तक चलन तुम्हारी दैवी नहीं होगी तो मनुष्य तुम पर विश्वास कैसे करेंगे कि तुम देवता बन रहे हो। चलन ही ठीक नहीं है तो देवता बन रहे हैं, ये कैसे विश्वास करेंगे लोग। गीता में भी लिखा है, भगवानुवाच, मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ, भगवान जरूर संगम पर होगा। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ होगा, क्योंकि मैं तुमको आके राजयोग सिखा के राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब राजा ही तो है ही नहीं, तो जरूर विनाश हुआ होगा, फिर राजा ही स्थापन हुई होगी, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ होगा। ये काम कोई श्री कृष्ण का नहीं है। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना, ये श्री कृष्ण का काम नहीं है। त्रिमूर्ति दिखाते हैं परंतु शिव को उड़ा दिया है। फिर कहते हैं ब्रह्मा को तो 3 मुख होते हैं, ब्रह्मा को दिखाया 3 मुख। अब ये एक मुख वाला ब्रह्मा कहाँ से आया? जब हम लोग त्रिमूर्ति दिखाते हैं उसमें ब्रह्मा बाबा को दिखाते हैं और कहते हैं ये ब्रह्मा है, तो लोग कहते हैं ये 3 मुख ब्रह्मा तो 3 मुख वाला है, ये एक मुख वाला ब्रह्मा कहाँ से आया? ये एक मुख वाला ब्रह्मा कहाँ से आया? अब मनुष्यों को 3 मुख कैसे होंगे ये नहीं पूछेंगे कि ब्रह्मा को 3 मुख दिखाते, 3 मुख कैसे हो सकते, ये नहीं पूछेंगे। लेकिन इनको कैसे ब्रह्मा कह दिया? ब्रह्मा तो 3 मुख वाला है, एक मुख वाले को कैसे कह दिया? तो बाबा कहते हैं अब मनुष्य को 3 मुख कैसे होंगे? बाप कहते हैं तुम मेरे समझू सयाने बच्चे हो, तुमने ये सब बातें समझ ली है और तुम दूसरों को अच्छी तरह समझा सकते हो, तो तुम मेरे समझू सयाने बच्चे हो, है ना, सब समझू और सयाने बच्चे। तुम ही विश्व पर राज्य करते थे, अब बाबा तुमको देही अभिमानी बना रहे हैं। अब अपने को आत्मा समझो, मुक्ति धाम में सबको अशरीरी बनाए भेज देते हैं बाबा, सबको वहाँ मुक्ति धाम में अशरीरी बनाए भेज देते हैं। यहाँ आकर तुमने ये शरीर धारण किया है, शरीर धारण करते करते क्या हो गया? क्या हो गया? तुमको देह अभिमान पक्का हो गया। सारा समय देह के साथ ही रही है ना आत्मा, 84 जन्म, तो धीरे धीरे ये देह अभिमान इतना पक्का हो गया जो भूल ही गए कि हम आत्मा हैं। तो बाबा कहते हैं ये देह अभिमान पक्का हो गया है, अभी तुम अपने को आत्मा समझो। मुझ आत्मा ने 84 जन्मों का पाठ बजाया है, अभी ये अंतिम जन्म है, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। बाप कहते हैं अभी तुम देही अभिमानी बनो। क्यों बाबा फिर देही अभिमानी बनाते हैं? देह अभिमान पक्का हो गया, देह में रहते रहते चोला बदलते बदलते, लेकिन देही अभिमानी क्यों बनो? बाबा कहते हैं क्योंकि वापस लौटना है, देह को छोड़ना है, इसलिए देही अभिमानी बनो, फिर तुम स्वर्ग में आएंगे। अभी तुम मेरे द्वारा स्वर्ग की बादशाही लेने की मेहनत कर रहे हो। बाप को तुम भूल जाते हो तो क्या होता है? बाप को भूल जाते हो तो खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। शास्त्रों में तो कितनी भारी भूल कर दी है, शिव बाबा को ही उड़ा दिया है, सब में उड़ा दिया है, त्रिमूर्ति में भी उड़ा दिया, विराट रूप में भी उड़ा दिया, शिव बाबा को ही उड़ा दिया है। पूजा करते भी कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है, अब ये ऐसे कह के भी जैसे उड़ा दिया, अब नाम रूप से वो न्यारा है, न नाम है, न रूप है, न गुण है, ना निर्गुण कह दिया तो निर्गुण माना कोई गुण भी नहीं है। तो इसीलिए पर बाबा कहते हैं नाम रूप गुण है ना, तभी तो मैं इन सब गुणों का सागर हूँ। पर निर्गुण क्यों कहते हैं? निर्गुण माना जो सगुण है, जो प्रकृति के गुण है वो उसमें नहीं है, इसलिए निर्गुण का। निराकार क्यों का? ऐसे नहीं नाम रूप नहीं है, लेकिन साकारी नाम रूप नहीं है,
इसलिए निराकार है। वो साकारी निराकारी, वो अंतर न समझने के कारण निराकार का अर्थ ले लिया, कोई नाम रूप नहीं। तो बाबा कहते हैं पूजा, शिव बाबा को उड़ा दिया। कैसे? पूजा करते भी कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। शिवलिंग की पूजा भी करते हैं, फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। अच्छा, अरे तुम फिर पूजा तुम किसकी करते हो? नाम रूप से न्यारा है तो पूजा किसकी करते हो? याद किसको करते हो? कहते भी हो आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, परंतु आत्मा किसकी संतान है ये नहीं जानते। मैं आत्मा भ्रकुटी के बीच में रह इस शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ, इस पुतले को नचाता हूँ। मैं आत्मा इस शरीर रूपी पुतले को नचाती हूँ। कोई होता है ना, जैसे कठपुतली होती है, वो कठपुतली अपने आप तो नहीं नाचती है ना, उनके ऊपर रस्सी होती है। वो रस्सी कोई खींचता है तो हाथ ऊपर उठेगा, सिर ऊपर उठेगा, आप टांग ऊपर उठेगी, वो रस्सियाँ होती है तो कोई उनको नचाता है। दादी जानकी हमेशा कहती थी, जब बाबा ने उनको विदेश भेजा तो दादी जी यही कहती थी, मैं तो कठपुतली बन गई हूँ, भगवान हमको नचा रहा है, कभी इस देश में कभी उस देश में, उस देश में, बस नाचती रहती हूँ, वो नचाता रहता है। बड़े प्यार से कहती थी। कितने देशों में कितनी बार दादी गए होंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस पुतले को नचाता हूँ मैं आत्मा, इस पुतले को नचाता हूँ। कठपुतलियों का डांस होता है ना, देखा है ना? जिसने कभी नहीं देखा कठपुतलियों का डांस वो हाथ उठाओ। सबने देखा? अच्छा, आपने नहीं देखा है कठपुतलियों का डांस? उदयपुर में है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। उदयपुर में खास इसका शो होता है और वो कहानी बनाते हैं और हर बार वो दिखाते रहते हैं, उनके शोज होते हैं, खास उनके लिए बिल्डिंग है जहाँ कठपुतलियों का डांस दिखाते हैं, कहानी के रूप में दिखाते हैं, गीत भी सुनाते हैं, गीत भी बजाते हैं, बड़ा अच्छा है। तो कठपुतलियों का डांस होता है ना, वो दूसरे आदमी बैठ डांस कराते हैं, वो ऊपर होते हैं और वो रस्सी खींचते रहते हैं, वो दूसरे आदमी बैठ डांस कराते हैं। पहले पहले तो देही अभिमानी बनना है और बाप जो कुछ समझाते हैं उसको धारण करना है। प्रदर्शनी में पहले पहले तो बाप का परिचय समझाना है कि ये सबका बाबा है, वो निराकार, दूसरा साकार प्रजापिता, दो बाबाएं हैं, दो बाबाएं हैं। तुम जानते हो लौकिक बाप भी है तो पारलौकिक बाप भी है, वो हद का वो बेहद का। अब नई रचना रच रहे हैं हम, वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने साथ करके पक्का कर देना चाहिए। देही अभिमानी बनना है। हम शिव बाबा के पास पढ़ने जाते हैं। परम पिता परमात्मा निराकार है, साकार है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। तुमको ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है, तुम हो गए नई रचना ब्राह्मण। हम ब्राह्मण क्या है? नई रचना ब्राह्मण। वो है पुराने जिस्मानी ब्राह्मण, वो जिस्मानी यात्रा कराते हैं और तुम रूहानी यात्रा कराते हो। तो तुम बच्चे अभी श्रेष्ठ बन रहे हो, ये है ही ईश्वरीय मिशन, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने की मिशन। मनुष्य तो बना न सके, वास्तव में सच्ची सच्ची सदाचार समिति भी तुम्हारी है। उस समय बनी थी सदाचार समिति, तो बाबा कहते सदाचार तो तुम ही करते हो, सदाचार समिति तुम्हारी है। तुम्हारा लीडर देखो कौन है इस सदाचार समिति का, रूहानी सदाचार समिति का कौन है लीडर? हाँ, स्वयं भगवान। बाप कहते हैं मैं फिर से राजयोग सिखलाने आया हूँ। ये वही संगम युग है, अभी मनुष्य से देवता बनाता हूँ। तुम जानते हो हम शूद्र से अभी ब्राह्मण बन रहे हैं। ब्राह्मणों की है चोटी, ब्रह्मा भी चोटी है। ब्राह्मणों की है चोटी तो ब्रह्मा भी चोटी है। ब्रह्मा में जो प्रवेश करते हैं उनको इन आंखों से देख नहीं सकते।
तो ब्रह्मा और ब्राह्मण है चोटी, और चोटी के ऊपर है गांठ। वो गांठ है शिव बाबा, है ना। पर बाबा कहते हैं शिव बाबा को तो देख नहीं सकते इन आंखों से। तो ब्रह्मा में जो प्रवेश करते हैं उनको इन आंखों से देख नहीं सकते, बाकी तो सबको देखते हैं, बुद्धि से जानते हैं। निराकार बाप हमको पढ़ाते हैं। ब्रह्मा को तो ब्राह्मण यहाँ चाहिए। अभी सूक्ष्म वतन में थोड़ी ब्रह्मा रचेगा ब्राह्मणों को, ब्राह्मण तो यहाँ चाहिए। ब्रह्मा को तो ब्राह्मण यहाँ चाहिए। सूक्ष्म वतन तो हो न सके जहाँ ब्राह्मण रचे ब्रह्मा। एडॉप्ट करते हैं। व्यक्त ब्रह्मा सो अव्यक्त बनता है। यहाँ ब्राह्मण बच्चे एडॉप्ट होते हैं, फिर यही ब्रह्मा सो अव्यक्त ब्रह्मा बनता है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। तो पहले पहले लक्ष्य को समझ लिया, फिर भल कहाँ भी बैठ पढ़ सकते हो। लक्ष्य को समझ लिया, मुझे देवता बनना है, फिर कहाँ भी जाओ, भले विलायत जाओ, बाबा कहते ये पढ़ सकते हो। मुरली रोजाना सुननी पड़े, एक दिन भी मिस होने से बड़ा घाटा पड़ जाता है। क्यों बाबा कहते घाटा पड़ जाता है एक दिन भी मिस किया? क्योंकि पॉइंट्स बड़ी गुह्य है, हीरे रत्न निकलते हैं। मुरली हीरे रत्न निकलते हैं। कोई फर्स्ट क्लास रत्न निकला हो और मिस कर दिया तो घाटा पड़ जाएगा, वो मिस हो गया वो रत्न। रेगुलर स्टूडेंट बड़े एक्यूरेट होते हैं, कुछ भी मिस नहीं करते हैं। अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। सरस्वती को बैंजो और कृष्ण को मुरली दिए। सरस्वती को सितार दिखाते हैं और श्री कृष्ण को मुरली दिखाते हैं। वास्तव में ये ज्ञान की पढ़ाई है, ये ज्ञान की पढ़ाई है। सितार माना सरस्वती ने इतना ज्ञान सबको बांटा। फिर कृष्ण को मुरली दे दिए। वास्तव में कृष्ण को मुरली देना ये भूल कर दिए। किसकी है मुरली? शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा सुनाई है मुरली, न कि श्री कृष्ण ने कोई ऐसे कांठ की मुरली बजाई और सबको कैसे मोहित किया। लेकिन ये शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सुनाते, यही मुरली से हम आत्माएं अति इंद्रिय सुख का अनुभव करती है। तो बाबा कहते हैं कृष्ण, वास्तव में कृष्ण को भूल से दे दिए है तो ब्रह्मा। तो हाँ, 3 बायोग्राफीज का मिक्सचर हो गया है। श्री कृष्ण की बायोग्राफी, ब्रह्मा बाबा की बायोग्राफी और शिव बाबा की बायोग्राफी, तीनों बायोग्राफी को मिक्स कर दिया है। इसीलिए किसकी मुरली है, कौन सुनाता है, किसके द्वारा, वो सब मूंझ गए। वास्तव है तो ब्रह्मा। तुम जानते हो ये शिव बाबा का मुख है। ब्रह्मा शिव बाबा का मुख है। कृष्ण का और सरस्वती का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। श्री कृष्ण सतयुग में और सरस्वती संगम पर, दोनों का क्या कनेक्शन? कनेक्शन ही नहीं है, सारी मूंज कर दी है। हाँ, कनेक्शन उस हिसाब से है कि अगले जन्म में वो राधा बनती है, वो अलग बात है, लेकिन संगम पर तो श्री कृष्ण नहीं है। तो बाबा कहते हैं सारी मूंज कर दी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, मैं आत्मा इस शरीर रूपी पुतले को नचा रही हूँ। आज सारा दिन ये संकल्प करना, मैं आत्मा इस शरीर रूपी पुतले को नचा रही हूँ, मैं इससे अलग हूँ। ऐसा अभ्यास करते करते देही अभिमानी बनना है। दूसरा, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, रेगुलर बनना है और पढ़ाई में बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है, एक पॉइंट भी मिस ना हो। वरदान,
माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहने वाले दिलाराम के दिल तख्त नशीन भव। माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहने वाले दिलाराम के दिल तख्त नशीन भव। सदा सेफ रहने का स्थान कौन सा है? दिलाराम बाप का दिल तख्त, वहाँ कोई हलचल नहीं है। सदा सेफ रहने का स्थान दिलाराम बाप का दिल तख्त है। सदा इसी स्मृति में रहो कि हमारा ही यह श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान के दिल तख्त नशीन बन गए। बन गए ना सब भगवान के दिल तख्त नशीन। जो परमात्म दिल में समाया हुआ अथवा दिल तख्त नशीन है वो सदा सेफ है। माया व प्रकृति के तूफान उसे हिला नहीं सकते। ऐसे अचल रहने वालों का यादगार चित्र है, यादगार स्थान माउंट आबू में है अचल रहने वालों का। अचलगढ़ कितनी ऊंचाई पर दिखाया है वो अचलगढ़ का मंदिर। कितने आंधी तूफान आते होंगे, हाँ बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन वो अचलगढ़ अचल है। तो बाबा कहते ऐसे अचल रहने वालों का यादगार अचलगढ़ है। चंचल घर नहीं है वो अचलगढ़ है, चंचल घर नहीं है। इसलिए स्मृति रहे कि हम अनेक बार अचल बने हैं और अभी भी अचल हैं। अचल बनना है नहीं, अचल हैं, अभी भी अनेक बार बने हैं। स्लोगन, ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। शिक्षाओं को स्वरूप में लाना माना ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। बाबा की शिक्षाओं को स्वरूप में लाना, उसके लिए ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप बनते हैं। अच्छा, तो एक